तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम लेकर उपस्थित हैं फिर से ग्रुप डी का कुछ इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग और मैथ दोनों का है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन के तरह से आप इसको देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं कि कैसे हम जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। तो कल ही जो नोटिस आया रेलवे की तरफ से फेज 2 के एग्जाम के लिए, तो फेज 2 के एग्जाम में जो बोर्ड होगा वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलाहाबाद, कोलकाता, जबलपुर, बिलासपुर और जयपुर। तो फेज 2 में पांच जो रेलवे जोन है उसका एग्जाम होने वाला है। तो फेज 1 में पटना, सिकंदराबाद और मुंबई हो रहा है। उसके बाद 26 से 8 सितंबर तक जो एग्जाम फेज 2 का होगा वो ये वही जोन है जिसमें होने वाले हैं। तो इस जोन के जो भी विद्यार्थी होंगे वो अपना एडमिट कार्ड 18 अगस्त को अपना डाउनलोड कर सकते हैं और उस दिन ही एग्जाम सिटी देख सकते हैं कि उनका एग्जाम सिटी कहाँ है। तो इस तरीका से आप लोग अपना एग्जाम सिटी और देख सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन दे रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि ए का अर्थ है प्लस, बी का एम का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है भागा और एस का अर्थ है घटाओ, तो फिर 30D 2A 3A 6S 5 बराबर क्या होगा। तो आप लोग क्वेश्चन तो देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 30D 2A 3M 6S 5 बराबर व्हाट। यहाँ पर ये है 5। तो यहाँ पर जब भी ऐसा आप लोग देखिए तो कैसे आपको बनाना है, चलिए हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए कि जो दिया हुआ है ए का मतलब होता है प्लस, एम का मतलब होता है गुना, डी का अर्थ होता है भागा और एस का अर्थ होता है घटाओ। तो हमको इसको हल करना है। चलिए हम लोग हल करके दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने के लिए बोर्ड मास याद रखना पड़ेगा। बोर्ड मास से ही इस क्वेश्चन का हल होता है। चलिए सीख लेते हैं। तो 30D कह रहा है तो 30 यहाँ पर लिख देंगे। डी का अर्थ है भागा, तो यहाँ पर भागा लिख देंगे 2 है। उसके बाद ए है तो ए की जगह प्लस है तो 3, एम की जगह गुना है 6 और एस की जगह घटाव है 5। अब हम इसको हल करेंगे तो देखिए पहले ब्रैकेट और, तो ब्रैकेट से हमको कोई मतलब नहीं है। उसके बाद डिवाइड, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 30 भागा 2 यहाँ पर हो जाएगा 15, 30 भागा 2 15, यहाँ पे प्लस 3 हम लोग लिखे, प्लस लिखे। उसके बाद एम होता है तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लिख के हम लोग 18 लिखते हैं, 18 लिखते हैं। उसके बाद -5 और उसके बाद हमारा होता है ऐड, तो हम दोनों का हम जोड़ देंगे तो 18 15 33 है और 33 - 5 हम लोग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 28। तो 28 जो ऑप्शन में रहेगा उसको हम लोग आंसर बना देंगे। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर के निवेश से 6 वर्ष बाद प्रकलित होने के बाद 689 हो जाता है। 689 हो जाता है तो निवेश के लिए मूल राशि कितना है। मतलब कि हमको मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन हमको ज्ञात करना है। और कह रहा है कि 5% की दर से 6 वर्ष में 689 हो जाता है तो मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे इसको हमको हल करना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 वर्ष में, यहाँ पर कह रहा है कि 5%। तो हम आपको एक नया ट्रिक देने जा रहे हैं जो सबसे अलग होगा। तो देखिए ये 6 वर्ष का है, एक साल में मिल रहा है कितना, तो 5%। तो 6 वर्ष में 30%, तो 30% बराबर 30% में इतना बढ़ गया 689। तो हमको ये हो गया
ये हो गया 30%, इसमें एक्स्ट्रा हो गया, तो हमको 100% निकालना है। तो 689 गुने 100/130, तो जो ज्यादा है ज्यादा को नीचे और जो निकालना है उसको ऊपर। तो हमको 100% निकालना है, हमको मूलधन निकालना है। मूलधन मतलब कि हमको 100 निकालना है, दिया हुआ है 130। इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए। यहाँ से हम लोग देखिए हल करते हैं तो 13 5 65 है, यहाँ 3 हो गया तो 39 हो गया, 13 या 39, एक जीरो यहाँ पर हो गया, तो 53 गुने 10 बच गया, 53 गुने 10 तो 530। तो इस तरीका से हम लोग ने हल कर लिया कि इसका सही जवाब जो होगा वो 530 होगा। तो इसका जवाब 530 जो ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन डायरेक्शन से संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले हम उत्तर दक्षिण को पहचान हम लोग कर लेंगे, उत्तर दक्षिण की पहचान कर लेंगे। तो ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर आगे पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। अब हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्वेश्चन कर रहा है निर्मला 30 मीटर उत्तर जा रही है, तो 30 मीटर उत्तर जा रही है, तो यहाँ से 30 मीटर हम लोग उत्तर हम लोग कर देते हैं। तो 30 मीटर उत्तर जाता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो दाएं घड़ी की दिशा में होता है, घड़ी की दिशा ऐसे होता है, दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, यहाँ से हम लोग 40 चल देंगे। उसके बाद करके फिर दाएं, तो दाएं घड़ी ऐसे मुड़ता है तो नीचे हो जाएगा, नीचे कितना तो 20 है, तो ये 30 है, ये 20 है, तो 20 हम यहीं तक करते हैं, 20 हो गया। 20 के बाद कह रहा है कि पुनः वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर मुड़ेगा, तो ऐसे मुड़ जाएगा, ये 40 मीटर। तो अब कह रहा है अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से हम इस बिंदु पर आ गए हैं, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा, तो हमारा मूल बिंदु यहाँ पर है। तो ये टोटल 30 है, टोटल 30 है, इसमें से 20 घटा देना है, तो 10 मीटर। कहेगा कि किधर, तो 10 मीटर उत्तर, लेकिन आंसर में सिर्फ 10 मीटर दिया हुआ है। इस तरीका से इसका जो सही जवाब होगा वो 10 मीटर होगा। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैथ से संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से लड़कियां कितनी थी। तो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर है बॉय और यहाँ पर है गर्ल। तो यहाँ पर कह रहा है कि बॉय की जो संख्या है 5 है और गर्ल की संख्या है वो 6 है, और टोटल है 3531। तो गर्ल की संख्या निकालिए। तो देखिए गर्ल की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 3531 जिसको निकालना है उसको ऊपर, जो इसको टोटल जोड़ देंगे 11। अब इसको हम लोग भाग देंगे और इससे गुना करेंगे। तो देखिए 11 या 33, यहाँ से हम लोग हल करेंगे अभी। तो 11 या 33, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, तो 1 बच जाएगा, तो 11 एकम 11, तो हमारे पास आ गया 321 गुने 6। अब हम इसको हल करेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 18 1 19, तो 1926। तो इस तरीका से इसका आंसर जो आ गया 1926। तो आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए, आगे आप लोगों को इससे भी मजेदार क्वेश्चन आ रहा है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/8 गुने 3/4 भागा 35/48 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सरलीकरण करना है, इसको कैसे हम हल करें। चलिए हम सीख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग तुरंत कैसे हल करेंगे। तो सबको देखिए यहाँ पर गुना है और यहाँ पर भाग है, तो हम इसको कैसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5/8 गुना 3/4। देखिए यहाँ पर भागा है, इसको गुना में बदल के इसको पलट दीजिए, 48/35। इसको गुना करके अब सिर्फ पलट देना है और आप लोग हल कर दीजिए कि
यहाँ से करेंगे 8 छक 48, 8 छक 48। यहाँ से हम हल करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब हम लोग हल करेंगे तो हल यहाँ पर करेंगे, देख लीजिए तो 15 15 दूनी 30 है, नीचे हो जाएगा 35 दूनी 70, तो 30/70, 30/70 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 15 गुने 30, 15 यहाँ पर सॉरी 45 होता है, 45 हो गया तो 45/70। अगर कटता है तो कटा सकते हैं, नहीं कटता है छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 5 से कटता है तो यहाँ पर होगा 14 5 70, 14 5 70, यहाँ पर 5 से कटता है 9, तो 9/14 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल कर लिए। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से संबंधित है कि अगला पद क्या होगा, अगला पद क्या होगा। ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि अगला पद क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो सबसे पहले ABCD अगर बड़ा होगा तो ABCD आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में आप लोग ABCD नहीं लिखिएगा तो याद जो रहेगा आप लोग भूल जाइएगा, ये गारंटी है। चलिए यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। यहाँ देखिए C के बाद D आ रहा है, F के बाद G आ रहा है, I के बाद J आ रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि CD, उसके बाद आ रहा है E छोड़ दिया है, F छोड़ दिया है, उसके बाद F G और यहाँ पर छोड़ दिया H छोड़ दिया है, I J यहाँ पर K छोड़ देगा और L यहाँ पर हो जाएगा M। तो M L जिसको में होगा, जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीका से आप लोगों को बनाना है, जल्दी से जल्दी हल करना है, ताकि और भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जो टॉप होगा। वो ये सब है कि टाइम टेकन सवाल नहीं है, आप लोग इस पर कम से कम समय दीजिए ताकि आगे आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। फ्रेंड, ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है नल और टंकी। नल और टंकी, इसका सवाल आप लोगों के बीच है। एक टंकी 5 घंटा में ए द्वारा भरा जाता है, बी द्वारा इसे 8 घंटा में भरा जाता है और सी इसे 10 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है A, B और C। कह रहा है A 5 घंटा में, B 6 घंटा में B 8 घंटा में भरता है, B 8 घंटा में भरता है और C 10 घंटा में खाली कर देता है। मतलब कि एक 2 को भर रहा है और एक खाली कर रहा है। तो हम तीनों का हम लोग LCM ले लेंगे, तीनों के LCM ले लेंगे। 5 8 10, तो इसका LCM हो जाएगा 40। LCM का आना चाहिए आप लोग को। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसका क्षमता निकाल दीजिए 8, इसका 5 और इसका 4। तो ये हमारा माइनस हो रहा है, तो हम इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13, 8 5 13, ये खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में जो भरेगा वो 9, तो टोटल जो भरेगा, टोटल घंटा लगेगा इसको 40/9, यही घंटा इसको लगेगा। तो 40/9 जिसमें हो वो आपका आंसर होगा। और इसको आप लोग तोड़ के भी पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 पूर्णांक 4/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बढ़ेंगे मेरे अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैथ से। क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि एक छोटे पैमाने पर व्यापार ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया और इस साल वह लाभ को 25% की वृद्धि की, तो साल का अर्जित वास्तविक लाभ क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो हमारे यहाँ पर कह रहा है कि 75,000 जो है वो लाभ कमाया है, 75,000 लाभ कमाया है। इस बार कह रहा है कि 25% उस पर वृद्धि किया, मतलब कि 25% उसको क्या किया, वृद्धि कर दिया। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। इसको हम लोग हल करते हैं 2 तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सीख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 75,000
75,000 हमको निकालना है 125। जो निकालना है ऊपर में और जो दिया हुआ है वो नीचे में, और इसको हम लोग हल कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 750 गुने 125। इसको अगर आप लोग हल कीजिएगा तो आ जाएगा 93,750। तो इस तरीका से 93,750 इसका आंसर हो जाएगा। और आप लोग को और छोटा बनाना है तो 75,000 बाई 4 करके और 75,000 आप लोग जोड़ सकते हैं, उतना आप लोग को आ जाएगा। तो इस तरीका से हमने हल कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मैथ्स लिए हैं जो समय और काम से संबंधित है। अर्जुन अकेला एक कार्य को 12 दिनों में करता है, भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। चेतन की सहायता से उसने कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लिया, तो चेतन उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग हल करते हैं बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अर्जुन है और भीम है और चेतन है। तो ये कह रहा है कि 12 दिनों में खत्म करता है और ये कह रहा है कि 15 दिनों में खत्म करता है, लेकिन सी को 1 दिन में खत्म करना है पता नहीं चल रहा है। तो ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे 15 और 12 का। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 60 है, यहाँ पर आ जाएगा 60। इसका हम लोग क्षमता निकालेंगे तो क्षमता हमारे पास 12 5 60 है और 15 चौके 60। लेकिन हमारे पास आ रहा है कि तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर वो काम करता है 5 दिन में। मतलब कि 60 काम को 5 दिनों में करता है, मतलब कि 1 दिन में 12 काम। क्षमता कितना है 1 दिन में 12। लेकिन हमारा यहाँ पर देखिए, हमारा यहाँ पर कितना आया है अभी 5 4 9। तो जो सी किया होगा 9 और 3 12 किया होगा, 3 किया होगा। तो यही 60 में आप लोग 3 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो चेतन करेगा। वो 20 दिनों में चेतन का करेगा, 20 दिन में चेतन कार्य को पूरा कर लेंगे। तो इस तरीका से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए